चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीलजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से वैदिक संस्कृति हिंदू धर्म के अनुसार दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस संदर्भ में 3-4 प्रकार की कथाएं हैं। एक कथा तो श्रीमद् आर्ष रामायण के मुताबिक महाराजा सगर की 2 पत्नियां थी। उनमें बड़ी पत्नी का नाम केशनी और छोटी पत्नी का नाम सुमति था। तो दैव संयोग वसात एक पत्नी से तो एक ही पुत्र हुए और एक पत्नी से 60,000 पुत्र हो गए। महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जो पहली पत्नी से पुत्र थे वो तो अंशुमान नाम से थे। दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र थे, लेकिन वह उग्र स्वभाव के थे, क्रोधी थे और क्षत्रिय धर्मोचित संस्कार उनमें नहीं रहे। तो सगर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र ने यह मेरे आसन को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा समझा और उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल मुनि। महर्षि कर्दम उनके पिता हैं और देवहूति उनकी माता हैं। उन भगवान कपिल ने सांख्य योग को प्रकट किया, जिस मार्ग का अनुगमन सन्यासी लोग करते हैं। इसलिए उस यज्ञ के पूर्णता न हो इस कामना से देवताओं के राजा इंद्र ने महाराजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। उनके 60,000 बेटे अब यज्ञ कैसे पूरा होगा, ऐसा अपने मन में समझ करके अपने पिता की यज्ञ की पूर्ति के लिए उस घोड़े की खोज में गए। लेकिन उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा की माया में मोहित होकर के उन क्षत्रिय कुमारों ने भगवान कपिल को ही चोर समझा, क्योंकि घोड़ा उनके आश्रम पे बंधा था। तो उनको न तो प्रणाम किया, न कुशल क्षेम पूछी, न मत्था नवाया और बदले में भगवान को चरण प्रहार किया। भगवान कपिल समाधि में थे, बैठे थे। तो भुवनेश्वरी भगवती शिवा एवं भगवान जनार्दन का वह ध्यान कर रहे थे। उन्हें ज्यों ही अपनी आंखें खोली तो सगर के 60,000 बच्चे भस्म हो गए। उनकी कोई सदगति नहीं हो पाई। उनकी आत्मा अंतरिक्ष में भटकती रही थी। उनके छोटे बेटे अंशुमान भी सब मेरे भाई क्यों नहीं लौटे ऐसा समझा। ऋषि संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए चले। उस स्थान पर ही पहुंचे जहां कपिल भगवान थे। उनकी परिक्रमा की, पुष्प वर्षाए और वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करी। भगवान कपिल ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, तुम अपने कुल के दीपक हो जाओगे और इस अश्व को लेकर अपने पिता की यज्ञ की पूर्ति करो। कर लिया। अब उनकी जो आत्मा, जो कपिल मुनि के साप से दग्ध थे, उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई। इसलिए उनके कुल में महाराजा दिलीप हुए। उनसे जो बेटे हुए पैदा वो भगीरथ जी हुए। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया कि जिस पुत्र के होते हुए उनके मृत माता पिता स्वच्छ जल, अन्न जल, तिल का तर्पण नहीं पावे तो उनका जीवन तो निरर्थक ही हुआ। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्हें जगत पिता ब्रह्मा की आराधना करी, क्योंकि गंगा जी उसमें ब्रह्मा के कमंडल में थी। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा राजा भगीरथ मैं इसको छोड़ तो दूंगा, लेकिन इस गंगा के बेग को सहन कौन करेगा। इधर गंगा जी को भी अभिमान हो गया। तो भगवान शंकर को
मनाया गया तपस्या करके महाराजा भगीरथ के द्वारा। तो भगवान शंकर ने प्रेरणा दी, जाओ तुम गंगा जी को ले आओ, मैं संभाल लूंगा। गंगा जी ने चाहा कि मैं शिव सहित पाताल लोक चली जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर हैं कि वो तो शंकर ही हैं, क्योंकि शंकरो लोक शंकर। तो संसार में सर्वत्र शुभ और मंगल जितना है वो शिव की कृपा ही है, और जहाँ जहाँ नहीं है तो वहाँ वहाँ नहीं है। तो गंगा जी सब भगवान शंकर के सिर में 1 वर्ष तक घूमती रही, उनको पता है रास्ता ही नहीं मिला। तो गंगा जी का अभिमान दूर हो गया, उन्हें भगवान शंकर की स्तुति करी, उन्हें जटा के एक लट खोल दी, और वह क्षेत्र आज गोमुख नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। इसलिए इसको गंगा दशहरा कहा जाएगा। इसी 10वीं तिथि को गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, इसी 10वीं को गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, राजा भगीरथ लाए थे। कपिल मुनि के 60,000 पुत्र जो थे, जब उस गंगा जल के शरीर से उनके भस्म की स्पर्श हुई तो वो दिव्य दीप्यमान शरीर धारण कर करके वैष्णव पद को चले गए। एक आख्यान तो ये है। दूसरा ये है कि रथ कहते हैं शरीर को, इसमें 10 इंद्रियां हैं, इसलिए हमारा यह शरीर भी दशरथ है, और वैसे रघुकुल शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन सहित 10 इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए उनको इसलिए दशरथ कहा जाता है। अब रथ तो हमारा भी है, 10 इंद्रियां हमारी भी है, हम जीत नहीं पाए तो हमको दशरथ नहीं कहा जाता है। तो उनका जन्मदिन भी आज की ही मंगलमयी पुण्यतिथि को होता है। एक तो महाराजा दशरथ का जन्मदिन है, दूसरी गंगा जी 10वीं को पृथ्वी पर आई हैं, और तीसरी बात यह है कि इस सांसारिक दुनिया में भगवान इंद्र कभी कभी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों को रोक लेते हैं। उन यज्ञों को रोक लेने के प्रभाव से क्या होता है, संसार में आदि व्याधियां आती हैं, अकाल पड़ता है, टीडी आती है, फसलों को नुकसान करने वाले बंदर आते हैं, जानवर आते हैं, ये सब इति भीति में ही आता है। इसलिए जहाँ वज्र की घटनाएं होती हैं, अग्नि की घटनाएं होती हैं, बिजली के तारों से बहुत प्रलयंकारी नुकसान होता है, तो उस सब विद्युत अग्नि के भय को रोकने के लिए भी गंगा जी की महिमा के साथ, दशरथ जी के जन्म के अवसर के साथ इंद्र की स्तुति करते हुए इस दशहरा पर्व को मनाने की प्रक्रिया है। तो इसलिए हमारे हिंदू आध्यात्म दर्शन में मंत्र है, अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमंतुश्च पैंचेति वज्रवारकाः मुने कल्याण मित्राश जयमुनिष्यानुकीर्तनात् विद्युदग्नि भयं नास्ति लिखितं च गृहोदशे एतान् त्राहि मां हृदयास्ते हरिहरीश्वरस्य भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। तो जिन पराम्बा भुवनेश्वरी भगवती शिवा की अनुकंपा से, जिन जगत के पिता ब्रह्मा जी, जगत के पिता विष्णु भगवान एवं जगत के आराध्य परम पिता भगवान शंकर की अनुकंपा से बिजली का भय, अग्नि का भय, सर्प का भय, अल्प मृत्यु का भय, रोगों का भय, शत्रु भय, अन्य अनेक प्रकार के भयों का एक प्रकार से शमन हो जाता है। एक प्रकार से वो सब तमाम सारे उपद्रव नष्ट प्राय हो जाते हैं, और मनुष्य के जीवन के सारे अरिष्टों का निवारण करके, सारे रोगों का निवारण करके, दरिद्रता का निवारण करके, सुखी और खुशहाल देह सहित गेह सहित भगवान के भक्त जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान के द्वारा परमात्मा का चिंतन अपने हृदय से करते हैं, उन पराम्बा भगवती की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो ऐसा यह परम पावन गंगा दशहरा जो है हम सब लोगों के लिए सुख, ऐश्वर्य, शांति, कल्याण, मंगल, एक बार सौभाग्य का देने वाला होता है। इसके दूसरे दिन 10वीं में वेद होने की वजह से उसके फिर दूसरे दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी आवेगी। तो इसलिए भूमि है, जल है, वायु है, आकाश है, गगन है, इनका कितना महत्व होता है यह भी हमारे व्रत हमको सिखाते हैं। नाग पंचमी को जैसे पृथ्वी में उगाए हुए अन्न को व्रत के दिन हविष्यान्न नहीं किया जाता, इसी तरह निर्जला एकादशी को आचमन भी जल से होगी, स्नान से ही जल भी जल से होगा, वो तो सब होगा, लेकिन प्यास अगर लगी हो तो उस दिन जल को पीने का विधान नहीं है।
ताकि लोगों को पता लगे ना जल ही जीवन है, जल कितना महत्वपूर्ण है, और लोगों को पता लगे ना ये धरती कितनी खुशहाल है, कितनी संपन्न है, इसके बगैर क्या जीवन की कल्पना की जा सकती है। और इसी तरह एक व्रत ऐसा आता है जिस दिन अग्नि में पका हुआ भोजन साधक लोग नहीं खाते, ताकि पता लगे कि अग्नि का क्या महत्व है। इसी तरह एक दिवस ऐसा आता है कि उसमें मौन रहना होता है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत आते हैं, जितने पर्व आते हैं, जितने अनुष्ठान आते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, उन सब का मंगलमय महत्व होता है। उनके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। उसको जब हम व्रत करके, स्नान करके, ध्यान करके, भगवान की कथा समझ करके अगर अपने संशयों को छेदन कर लेते हैं, अपने हृदय के अज्ञान के अंधकार को मिटा लेते हैं, तो इसलिए हमको इस अंतरात्मा में, हृदय की अंतरात्मा में भगवान मुकुंद के दर्शन होते हैं, जिससे हमारा ध्यान कामयाब हो जाता है, ज्ञान कामयाब हो जाता है, हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ज्ञान शक्ति बढ़ती है, द्रव्य शक्ति बढ़ती है, क्रिया शक्ति बढ़ती है, योग शक्ति बढ़ती है। इससे सब प्रकार की शक्तियों को बढ़ाने वाला है गंगा दशहरे का जो पावन पर्व है, हम और आप और हम सब के लिए परम कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, सौभाग्यमय हो, सुख शांति का प्रदाता हो, और हम सब के ऊपर अपनी कृपा के पुष्प बिखेरने वाला हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ गंगा दशहरा एवं निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभ एवं मंगलमयी कामनाओं के साथ शुभ आशीर्वाद। ओम जय 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 श्री राम।